Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. तुम लोगों ने बातचीत करके अपना मामला तय किया होगा, तो उसमें हमको बहुत जानकारी नहीं थी। पत्नी ने मुझसे कहा कि बीएसपी से लोग, हमने कहा ठीक है, यू थिंक कि जाना चाहिए तो यू शुड गो अहेड। और थिन मार्जिन से किस तरीके से प्रशासन ने हरवाया चुनाव, उसके आप लोग गवाह हैं। हमारे सारे लोगों को पकड़ के बंद कर दिया जा रहा था, बूथों पे खड़े नहीं होने दिया जा रहा था। चंद्रशेखर के सम्मान से बड़ा देश के प्रधानमंत्री का पद नहीं। हमारे बहुत से बनाए हुए लोग थे यहाँ पर, जिनको हमने प्रमुख बनाया, जो विधायक बन गए, तमाम लोग हैं ऐसे, तो जो आज अपने आप को वो बनते हैं। पूर्वांचल की जौनपुर लोकसभा सीट इस वक्त हॉट सीट बनी हुई है। उसका कारण यहाँ से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला बतौर बसपा उम्मीदवार चुनाव लड़ रही हैं। श्रीकला सिंह के सामने यहाँ पर दो दिग्गज नेता, सपा से बाबू सिंह कुशवाहा और भाजपा से कृपाशंकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ वक्त पहले यहाँ के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने ऐलान किया था कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 2020 के एक मामले में उनको जौनपुर के एमपी एमएलए कोर्ट 7 साल की सजा सुनाती है। इसके बाद से यहाँ के समीकरण बदल जाते हैं। हमारे साथ पूर्व सांसद धनंजय सिंह, उनसे बातचीत करेंगे। 2020 के एक मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा, 58 दिन जिला कारागार में रहे। कैसे देखते हैं उस पूरे घटनाक्रम को आप? देखिए, वो पूरी घटना ही फर्जी थी। आप लोग इस जिले के ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और वो एक करप्शन का इशू था। यहाँ के पब्लिक आई थी हमारे पास उस इशू को लेकर, और कुछ सभासद आए थे कि यहाँ पर जो कंपनी नमामि गंगे का काम कर रही है, वो उसमें मटेरियल अंडर क्वालिटी है, तमाम चीज़ों को लेकर। तो उसी को फिर मैंने जल निगम के जेई से हमने बात किया, तो जेई उस फिर पीएम को बुलाया, बात किया गया उसमें। तो फिर उन लोगों ने कहा नहीं, हम लोग ट्रांसपेरेंसी के साथ कम करेंगे। लेकिन मुझे लगता है उस मामले में कुछ लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट था उस समय, जो भी तत्कालीन मंत्री विभागीय रहे होंगे। वो लोग मिलके मेरे ऊपर एक एफआईआर कराए, और एफआईआर कराने के बाद मुझे 3 घंटे के अंदर मुझे अरेस्टिंग हो गई मेरी। मैं जेल भी रहा उसमें 3 महीने, 3 महीने से अधिक समय मैं जेल में थी जी। उसके बाद जो है मैं छूटा। उसमें एफआर लगाई एक बार पुलिस, फिर दोबारा चार्जशीट लगा दी गई उसमें। तब बाई इलेक्शन था, हम लोग बाई इलेक्शन में बिजी रहे उस समय, और जितना हो सकता था उस समय प्रशासन का दुरुपयोग किया सत्तारूढ़ दल के लोगों ने, और अंत में उस मामले में मुझे सजा कर दी गई, जबकि 164 का बयान कंसिडर नहीं हुआ। तमाम चीज़ें थी। अब किन परिस्थितियों में किया गया उस पर नहीं, क्योंकि मामला सब जुडिश है, उस पर बोलना उचित नहीं होगा। लेकिन हाँ, उस बात को लेकर हमारे ज़िले में लोग आहत थे कि गलत प्रकरण में इस तरीके की कार्रवाई हुई। 2020 में जब ये घटनाक्रम हुआ तो उस वक्त मल्हनी में बाई इलेक्शन हुआ, उसके जस्ट पहले इस तरीके का घटनाक्रम हुआ। 24 में जब सजा दी गई तो उसके बाद इलेक्शन थे, उसके सियासी मायने भी निकाले जाने लगे। 2020 में जब आप जेल से निकल कर आए थे तो आपने कहा था मेलाफाइड इंटेंशन। पूरे घटनाक्रम को बतौर आपके जो समर्थकों कहते हैं सियासी साजिश है, साजिशों का दौर चल रहा है, आपकी क्या राय है इस पर? निश्चित रूप से तो खड़े, जब एफआईआर ही गलत तरीके से कराई गई, अपने कंपनी के लोगों से द्वारा करवाई गई थी, जो लोग लाभार्थी रहे होंगे उसमें, तो एक षड्यंत्र था। और आते आते 24 में आप देखिए क्या हुआ। तो हमसे ज़्यादा तो पब्लिक समझ रही इस बात को, और पब्लिक जवाब भी देगी उस बात का। 58 दिन आप कारागार में रहे। इसी बीच बसपा ने टिकट डिक्लेयर किया, श्रीकला सिंह को उम्मीदवार बनाया। आप कारागार में थे तो चुनावी कमान कौन संभाल रहा था? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं जेल में था तो मेरी मुलाकात, मेरी पत्नी मुझसे 2 बार मिलने जरूर आई। और चूँकि बीएसपी से मैं एमपी रहा, बहुजन समाज पार्टी के तमाम जो जिले के हमारे लोग हैं, उस समय जो जिलाध्यक्ष थे, आज जोनल कोऑर्डिनेटर हैं, तमाम सब लोग बड़े पदों पे हो गए हैं। तो उन लोगों ने बातचीत करके अपना मामला तय किया होगा, तो उसमें हमको बहुत जानकारी नहीं थी। पत्नी ने मुझसे कहा कि बीएसपी से लोग, हमने कहा ठीक है, यू थिंक कि जाना चाहिए तो यू शुड गो अहेड। तो फिर वो अपना उनसे बातचीत बनी, वो जाके फिर बहन जी से मिलती हैं, बात बढ़ती है उनकी। तब तो मैं जेल में ही था। मेरे जेल आने से पहले काफ़ी लड़ाई आगे बढ़ चुकी थी बीएसपी से। अब जब आप बाहर आ गए हैं तो ये चुनाव प्रचार कैसा रहेगा? क्या धनंजय सिंह और श्रीकला साथ साथ चुनावी प्रचार करेंगे, अलग अलग करेंगे? किस तरह की स्ट्रेटेजी है इस बार की धनंजय सिंह की? नहीं, कैंडिडेट हैं श्रीकला जी, अपना अलग प्रचार कर रहे हैं, स्वाभाविक उनको उम्मीद करती भी होंगी कि मैं उनके साथ रहूं। लेकिन हम लोग प्रयास है कि हम लोग अलग अलग ही प्रचार करें, वो अपना, ताकि क्षेत्र ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सके, लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पहुँच सकें।
क्योंकि लोग चाहते हैं कि हम लोग उन तक पहुँचें स्थानीय उस पर। यहाँ कोई नेशनल इंटरनेशनल इशू पे चुनाव नहीं है, रीजनल इशू का चुनाव है, लोकल इशू का चुनाव है। और लोकल इश्यूज़ पे हम लोग जो भी हम लोगों के सामने लड़ रहे हैं उससे हम लोग बहुत ठीक हैं, बेहतर है। 2021 जिला पंचायत अध्यक्ष और उस चुनाव को छोड़ दिया जाए तो 2014 के बाद से सूना रहा है आपके लिए। कोई ऐसा चुनाव नहीं रहा जहां पर आप विक्ट्री के मार्जिन तक पहुंच चुके हो। 2009 में भी हाथी की सवारी थी, 2024 में फिर से वही सिंबल है, वही टिकट मिला है। क्या हाथी की सवारी कितनी रास आएगी, क्या रफ्तार रहेगी हाथी की इस बार? नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। आप हार जीत को क्या कहते हैं, किस नज़रिए से आप देखते हैं? चुनाव में आपको जीत नहीं, आपने कहा मार्जिन तक नहीं पहुंचे। आपको मालूम है बाई इलेक्शन में आप लोग कवर कर रहे थे और थिन मार्जिन से किस तरीके से प्रशासन ने हरवाया चुनाव, उसके आप लोग गवाह हैं। हमारे सारे लोगों को पकड़ के बंद कर दिया जा रहा था, बूथों पे खड़े नहीं होने दिया जा रहा था, उसके बाद भी हम 4000 वोटों से चुनाव हारे थे। और भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल जमानत नहीं बचा पाई थी अपनी इसी मल्लनी उपचुनाव में। तो आप ये कह देंगे कि मार्जिन तक नहीं पहुँचे। हम लोग बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट रहा है हमेशा, और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी हमारी जमानत हमारे खिलाफ नहीं बचा है। उनके वो लोग यही डरे रहते हैं। ठीक वैसी स्थिति कमोबेश इस बार लोकसभा चुनाव में होने जा रही है जो मल्हनी की रहती है। और इस बार चुनाव चूँकि बहुजन समाज पार्टी एक दल हमारे साथ है, इस अच्छी मेजोरिटी से हम लोग चुनाव जीतने की स्थिति में रहेंगे। यहाँ से जब भी बात करते हैं तो लोग कह रहे हैं धनंजय सिंह 24-25 साल से यहाँ की स्थानीय राजनीति में सक्रिय रहे हैं, एक अहम भूमिका अदा करते हैं। समय के पहिए को थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं। 2002 में 25-26 साल आपकी उम्र रही होगी। राजनीतिक भाषा में कहा जाए, यूपी की भाषा में कहा जाए तो लड़के, या फिर एक टर्म दिया जाए युवा, या फिर जो कहा जाए उसको, तो उस समय निर्दलीय चुनाव कंटेस्ट करना, आज के परिप्रेक्ष्य अगर उसको कंपेयर करेंगे तो कैसा दौर रहा है दोनों, 2002 का और अब का? 2002 में हम लोग नौजवान थे और नौजवानों की बहुत बड़ी फौज थी। छात्र राजनीति से निकल के आए थे। तिलकधारी महाविद्यालय हमारे यहाँ बहुत बड़ा कॉलेज है और वहाँ के तमाम छात्र हम लोगों से जुड़े रहे और ओवरऑल हर जगह के छात्रों के साथ वो था और पूरे प्रदेश से छात्र आके चुनाव लड़ाए थे। हम लोग इंडिपेंडेंट चुनाव जीते थे हम लोग, और हम लोगों ने उसमें बहुत कास्ट और क्रीड को नहीं समझा। हर वर्ग के बीच में जाके लोगों से मिले, जनसंपर्क पदयात्राएं की, गांव-गांव गए, हर जात वर्ग से जाके मिले, बात किए और सब लोगों ने समर्थन भी किया और हम लोग चुनाव जीते वो। और ये हम लोगों इसीलिए उसी दिन से जब हम लोग इंडिपेंडेंट चुनाव जीते तो पहले क्या जाति खाने में उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत बटी हुई थी। हम लोगों को लगा कि नहीं, कुछ भी हो, सब कुछ, किसी का अधिक सहयोग हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, लेकिन सहयोग सभी का है मुझे सदन पहुंचाने में। तो हमने हमेशा ये भाव रखा कि हम समाज के हर वर्ग के लिए काम करेंगे और हर वर्ग जो भी इस देश में नागरिक है, एक नागरिक के तौर पर, एक जनप्रतिनिधि के नाते मेरी जिम्मेदारी होती है भारत के प्रत्येक नागरिक के प्रति हम समान उत्तरदायित्व हमारा रहे, और उसी नज़रिए से हम लोग काम करते आ रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं। पिछले 25 सालों में उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। कितनी तस्वीर बदली है तब से सियासत में इन 25 वर्षों में? सियासत की तस्वीर तो बहुत बदलती है। अलग अलग समय समय पे विचारधाराओं, जिस तरीके की विचारधाराएं प्रभावित होती हैं वो उस तरीके से इम्पोज करती है सोसाइटी पे। और आज खास तौर से मैं इस समय जो हुआ है, मीडिया का जो मुख्य धारा की मीडिया, उसका रोल बहुत ही मतलब मैं देख रहा हूँ सीमित हो गया है। वो उस मुख्य धारा की मीडिया हमेशा आईना होती थी जनता की। सरकार जो कह रही वही सही, ऐसा नहीं होता है। जो पब्लिक कह रही उस बात को भी रखना चाहिए। तो वो एक इम्बैलेंस जो हुआ है वो खतरनाक है हमारे यहाँ। राजनीति में गुरु किसको मानते हैं धनंजय सिंह? राजनीति हम लोगों के शुरुआत ही राजनीति में चंद्रशेखर जी के साथ हुई थी और हमने अपने जीवन काल में और उतना योग्य राजनीतिक, उतना स्पष्ट राजनीतिक विचारक हमने किसी को नहीं देखा। उन्होंने साफ कहा था कि देखो तुम लोग छात्र राजनीति से आ रहे हो और राजनीति में एक चीज़ याद रखो कि पहले देश को समझो, समाज को समझो, भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति को जब भारत की समझोगे तभी बेहतर राजनीति कर पाओगे। और उसी नज़रिए से हम लोग प्रयास करते हैं कि देश का भ्रमण करें, प्रदेश का भ्रमण करें, सामाजिक जहाँ जहाँ जाएँ क्षेत्रीय लोगों से वार्ता करें ताकि लोगों की सामाजिक भी समझ हमको हो सके कि किस तरीके की सामाजिक विषमता है, भौगोलिक स्थिति क्या है, आर्थिक विषमताएं किस तरीके की, ताकि कभी अवसर मिले तो अच्छा काम समाज के लिए किया जा सके। बागी बलिया के बाबू साहब का आपने जिक्र किया, चंद्रशेखर जी का, कि वो आपके राजनीतिक गुरु हैं। क्या कुछ बातें हैं जो उनकी कही हुई जो आज के परिवेश में, राजनीतिक परिवेश में वो कितनी फिट बैठती हैं,
या जो तर्क उन्होंने दिए था वो कितने डिफरेंस लाते हैं आज की राजनीति में? बहुत सी बातें हैं। देखिए, हम लोग उनसे एक कोट करूंगा मैं एक घटनाक्रम, जो कि उनके साथ बहुत ज़्यादा समय पे शरद पवार जी ने राजनीति की उनके साथ। तो एक बार मैं उनसे पूछ रहा था, मेरी जिज्ञासा भी रहती है जो लोग आदरणीय चंद्रशेखर जी के साथ काम किए हैं उनके साथ बात करूं और उनके विषय में जानूं। तो जब वो रिज़ाइन दिए थे प्रधानमंत्री के पद, तो उस समय शरद पवार जी को राजीव गांधी जी ने भेजा कि जाके आप बात करिए और 1 साल तक कांग्रेस कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगी, सरकार चलाएं। और रिज़ाइन वो दे के आ चुके थे, अपने 3 साउथ एवेन्यू घर पे ही थे। वही एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी 7 RCR नहीं गए, 3 साउथ एवेन्यू से ही अपना PMO चलाया उन्होंने। तो उन्होंने कहा, शरद पवार जी ने कहा कि चंद्रशेखर जी ने कहा जाके राजीव जी से कह दो कि चंद्रशेखर के सम्मान से बड़ा देश के प्रधानमंत्री का पद नहीं। अगर हम अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते तो हम किसी पद पे बैठ के लोगों की क्या रक्षा करेंगे। तो मुझे सीख मिली उनसे। उनकी लाइन तो इतनी थी कि चंद्रशेखर के सम्मान से बड़ा देश के प्रधानमंत्री का पद नहीं। ये बड़ी लाइन थी। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको हमें समझना चाहिए और सम्मान के साथ समाज में हम रह सकें, अच्छा काम कर सकें, ये बहुत आवश्यक है। धनंजय सिंह के बारे में एक चीज़ कही जा रही है कि बतौर इंडिपेंडेंट शुरू किया, JDU में आए, बसपा में आए, विचारधारा को लेकर के क्या स्टैंड है? देखिए, विचारधारा राजनीति है क्या? राजनीति में बहुत आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स जितने भी दल कह रहे हैं सब कहीं न कहीं सबके वो हैं, कहने को सब कुछ है। देखिए, अभी आप चंद्रशेखर जी के विषय में बात करें तो मैं राजनीति में जो आज मैं देख रहा हूँ, जो कमी देख रहा हूँ, आचरण और अभिव्यक्ति में समानता नहीं है। हम मंचों से तो बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, मन से उतरने के बाद हमारा आचरण कुछ और होता है। तो जब तक आचरण और अभिव्यक्ति की समानता नहीं आएगी तो राजनीति में शुचिता नहीं आ पाएगी। ये जान लीजिए। अब विचारधाराओं की इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। राजनीति समाज को बेहतर बनाने का एक माध्यम है, एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के हम अंग होते हैं। अच्छी नीतियाँ बना सके, अच्छे विचार सदन में रख सके, अच्छे विचार सड़क पे रख सके, लोगों को जागरूक कर सके, एक अच्छा व्यवस्था बनाए, यही राजनीति है। राजनीति स्वयं के लिए नहीं है कि अपने आप को खुश करने के लिए हम इस पद पे हैं, अपने आप को आत्मगर्वित महसूस करूं कि इस पद पे हम हैं, तो ये राजनीति है। ऐसा नहीं। राजनीति, हमने शुरू से कहा है कि राजनीति सेवा है, समाज सेवा का एक माध्यम है राजनीति। हम लोग वही काम कर रहे हैं। बसपा प्रत्याशी भी यहाँ पर आ गए। हमने जब बातचीत की थी श्रीकला जी से तो उनका कहना था कि समय नहीं देते हैं घर पे, क्षेत्र में समय दे देते हैं, घर पे समय की अवेलेबिलिटी बड़ी कम है। शिकायत है उनकी? नहीं, उनकी शिकायत नहीं है। ये अमूमन जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं संवेदनशीलता के साथ, उन करके प्रत्येक महिलाओं के बच्चों की शिकायत है कि उनके जो गार्जियन है जो राजनीति कर रहे हैं उस परिवार के साथ समय नहीं दे पाते हैं। ये केवल धनंजय सिंह के साथ नहीं है, ये कहना बेईमानी होगी। जो लोग संवेदनशीलता के साथ इस देश में राजनीति कर रहे हैं, परिवार उनका कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है, सफ़र होता है। पिछले 25 सालों से आप सक्रिय राजनीति में हैं। आपकी पत्नी पिछले 3 सालों से राजनीति कर रही हैं जिला पंचायत की ग्राउंड लेवल पर। कितना मैच्योर मानते हैं श्रीकला को आप? नहीं, एक व्यक्ति के रूप में बहुत मैच्योर्ड है। और पॉलिटिकल के अगर आप व्यक्ति मैच्योर्ड है तो जिस क्षेत्र में जाएगा, जहाँ भी जाएगा काम करने के लिए अच्छा ही काम करेगा। और राजनीतिक रूप से परिपक्व हो गई हैं। कभी हमने देखा 3 वर्षों में कभी उनका कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं आया। मीडिया के लोगों ने तमाम सवाल भी किए, जिन सवालों का जवाब देना वही देती, नहीं तो उचित नहीं लगता तो नहीं जवाब देती, इग्नोर कर देती। एक परिपक्वता है उनकी, बहुत राजनीतिक रूप से पूर्ण रूप से परिपक्व है। एक इंसान के रूप में बेहतरीन इंसान है वो, तो निश्चित रूप से अच्छा काम कर रही हैं, अच्छा काम करेंगी भी। एक आखिरी सवाल आपसे लेते हैं, चूँकि मामला अभी सब जुडिस है, आप इसके बाद दरवाज़ा खटखटाएंगे आगे। पत्नी को 2024 बसपा प्रत्याशी के रूप में बसपा ने टिकट बनाया है। धनंजय सिंह क्या उसी माध्यम से 2027 की तरफ भी तैयारी कर सकते हैं, रुख कर सकते हैं बसपा से? देखिए, बड़ा सवाल है। अभी पत्नी मेरी BSP में है, ये MP बने, हमारी शुभकामना है इनको। और हम BSP के साथ नो डाउट हमने बहुत कुछ BSP से हमने प्राप्त किया। और हम जब थे तो बहुजन समाज पार्टी ने को बहुत, हमने भी ज़िले में बहुत ताकत दी।
आज जो सो कॉल्ड बहुत से भारतीय जनता पार्टी में नेता जो पलट पलट के गए हैं, हमारे बहुत से बनाए हुए लोग थे यहाँ पर, जिनको हमने प्रमुख बनाया, जो विधायक बन गए, तमाम लोग हैं ऐसे, तो जो आज अपने आप को वो बनते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं कहते, बसपा की बहुत ताकत इस ज़िले में हमको मिली थी बसपा से, और हमने भी बहुत ताकत देने का प्रयास किया था। और निश्चित रूप से चुनाव जीत के जाएंगे, तो अगर ये चाहेंगे अपनी पार्टी में बात करेंगे, तो अभी तो हम पार्टी के में है नहीं, लेकिन ये जाएंगे, बातचीत करेंगी तो देखा जाएगा आगे। और भविष्य के सवाल हैं इसमें। क्या दिक्कत आती है? बसपा में आप भी रहे हैं, फिर आप जेडी में हैं, क्या ऐसी स्थिति बन जाती है कि उस दल से किनारा करना पड़ता है या दल को किनारा करना पड़ता है? क्या स्थिति रहती है? नहीं, ऐसा नहीं रहता है। देखिए, राजनीति में जब आप होते हैं तो कभी कभी मुद्दे पे, विचारों पे कहीं ना कहीं सहमति असहमति बनती रहती है। तो राजनीति में एक सामान्य सी प्रक्रिया है। अगर हम समाज में रहते हैं, अगर वैचारिक राजनीति करते, सहमति असहमति बनती रहती है, उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। हमारे कार्यकर्ता भी हैं, तो उनकी भी असहमति हमसे बनती है, हम उनकी बात को सुनते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है राजनीति की, इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। राजनीति में ना कोई अस्थायी दोस्त है, ना कोई अस्थायी दुश्मन है। हम सब लोग समाज को बेहतर बनाने के लिए राजनीति कर रहे हैं, वही करते रहना चाहिए। जो यहाँ से जो समीकरण है जौनपुर से, मुस्लिम वोटर्स, माइनॉरिटीज़ के वोटर, मौर्या वोट्स, इन सारे वोट्स को कैसे देख रहे हैं? अपने पक्ष में क्या चीज़ें देख रहे हैं कि कितनी चीज़ें आपके पक्ष में चली आ रही हैं इस चुनाव में? देखिए, हम आपको पहले ही कहे कि हम कभी भी हम एक जात की राजनीति पे नहीं विश्वास करते। हम इस देश के प्रत्येक नागरिक के हित की बात सोचते हैं, वो चाहे जिस जात का हो, जिस धर्म का हो, अमीर हो, गरीब हो, हम सभी के प्रति एक भाव रखते हैं। हम कहे किसी की तादाद कम होती है, किसी की तादाद अधिक होती है। निश्चित रूप से आज की डेट में बहुत से राजनीतिक दल जाति आधार पे बने हुए हैं, तो उनको लगता है कि हम जो कास्ट कैंडिडेट भी बन जाता सोचता है कि मैं उस जात का कैंडिडेट हूँ तो मुझे उस जात का वोट मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। यही बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी लड़ी थी गाजीपुर में। बाबू सिंह कुशवाहा हमें तो जानकारी नहीं, लेकिन किसी ने कहा, आज ही मुझसे किसी पत्रकार साथी ने कहा कि चंदौली से भी पिछला 2019 में शायद चुनाव लड़े थे कहीं से लोकसभा का, तो आखिर तब जात अगर थी तो पूरी जात वोट दे दी होती। ऐसा नहीं होता है कि जातियों के आधार पर आप ये कर लें। आदमी के सब, जब जहाँ आप राजनीति कर रहे हो तो वहाँ के आपके पर्सनल रिलेशन बनते हैं, लोग आप एक दूसरे के काम आते हैं, खड़े होते हैं, उस आधार पर लोग उनके साथ जुड़ाव रखते हैं। और हम लोग 20-25 साल से हैं यहाँ पर, तो एक जुड़ाव है लोगों का हम लोगों के साथ, इसको कोई नकार नहीं सकता है। कोई भी राजनीतिक दल हो या कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई आपके मीडिया के साथी हो, यहाँ जाएंगे तो हम लोगों के विषय में आपको सकारात्मक बोलते हुए लोग मिलेंगे। औरों से हम लोग भिन्न हैं यहाँ की राजनीति में, और यही हम लोगों की पूंजी है। ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद धनंजय सिंह, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर यूपी तक से अपनी बातचीत साझा की। आदित्य भारद्वाज, यूपी तक, जौनपुर।